हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी वेल। आज मैं यह तीसरा वीडियो लेके आया हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच का यह तीसरा वीडियो है। और मैं आपको इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पांचवा प्रकार है और छठा नंबर जो है, यानी एडवर्ब और प्रीपोजिशन, एडवर्ब और प्रीपोजिशन के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। इसका डिफिनीशन और साथ में इसका एग्जाम्पल भी बताएंगे और कंप्लीट सेंटेंस के साथ भी एग्जाम्पल बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए जैसे कि आपको अच्छे से नॉलेज हो सके। तो शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जानते हैं कि शब्द भेद होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 5th नंबर जो भाग होता है उसको कहते हैं एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच का 5वां भाग है। एडवर्ब क्रिया मतलब क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब इज ए वर्ड क्वालिफाइज ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। मतलब कि एडवर्ब वह शब्द है जो किसी भी वाक्य में किसी क्रिया या किसी एडजेक्टिव तथा किसी अन्य क्रिया विशेषण की जो है विशेषता बतलाता है, उसी को एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब उसे कहते हैं जो किसी भी वाक्य में किसी क्रिया, एडजेक्टिव या अन्य क्रिया विशेषण की जो विशेषता बतलाता है उसी को एडवर्ब कहते हैं, यानी क्रिया विशेषण कहते हैं। एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज्ड क्वालिफाइज ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, स्लोली, लाउडली, सॉफ्टली, इंटेलिजेंट, इट इज एग्जाम्पल फॉर एडवर्ब। तो यह जो है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। अब बात करते हैं कि प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अवयव। संबंध बोधक अवयव वह शब्द है जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के पहले अथवा बीच में आकर प्रयोग होता है और उस दोनों के बीच का संबंध बतलाता है, उसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड प्लेस बिफोर नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। यानी प्रीपोजिशन वह शब्द है जो वाक्य में किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर प्रयोग होता है और उस दोनों के बीच का जो गुण है उस दोनों के बीच का संबंध बतलाता है, उसी को कहते हैं प्रीपोजिशन कहते हैं, यानी संबंध बोधक अवयव। फॉर एग्जाम्पल, ऑन, एट, फ्रॉम, विद, फॉर, etc। और प्रीपोजिशन संबंध बोधक अवयव। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड प्लेस बिफोर नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। तो इस प्रकार से इस एडवर्ब और प्रीपोजिशन का ये डिफिनीशन होता है, एग्जाम्पल होता है। अब मैं आपको आगे इस एडवर्ब का जो ये एग्जाम्पल मैंने बताया, तो अब मैं आपको सेंटेंस के साथ बताता हूँ कि एडवर्ब कैसे है। तो और सेंटेंस के साथ आपको प्रीपोजिशन का भी एग्जाम्पल बताएंगे।
तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि ये जो एडजेक्टिव और एडवर्ब का ये मैं एग्जांपल लिखा हूँ। इससे पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये एडजेक्टिव और एडवर्ब और प्रीपोजिशन इसका डिफिनीशन बता चुका हूँ। एडवर्ब का डिफिनीशन और एडजेक्टिव का डिफिनीशन प्रीपोजिशन का फिर से बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की जो गुण की विशेषता बतलाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एडवर्ब वह शब्द है जो क्रिया तथा एडजेक्टिव तथा एडवर्ब तीनों का विशेषता बतलाता है, उसी को बोलते हैं एडवर्ब कहते हैं। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम के पहले आकर प्रयोग होता है और दोनों का जो बीच का संबंध उसका संबंध बतलाता है, उसी को प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, फर्स्ट एग्जाम्पल है सी इज ब्यूटीफुल, यानी इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया हूँ, ये एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है। क्योंकि यहाँ पे जो है सी जो है यह कोई थर्ड पर्सन है, लड़की की बात हो रहा है, और ये ब्यूटीफुल यानी उसका सुंदरता, यानी सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, यानी ये जो है ये थर्ड पर्सन है और ये जो है प्रोनाउन इसकी सुंदरता का बोध कराता है, इसीलिए इसे एडजेक्टिव कहा जाए। यानी एडजेक्टिव का परिभाषा है संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। अब इसी चीज़ को जो यहाँ पर मैंने एडजेक्टिव बताया है और इसी को मैं इसमें एडवर्ब बता रहा हूँ। यहाँ पर जो सेंटेंस है शी लुक्स ब्यूटीफुल, देखिए यहाँ पर भी ये जो ब्यूटीफुल ये एडवर्ब है। एडवर्ब इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है ये इसका जो है यानी विशेषण बतला रहा है। यानी एडवर्ब का डिफिनीशन क्या है? एडवर्ब का डिफिनीशन यह है कि किसी भी वाक्य में जो क्रिया या एडजेक्टिव या किसी अन्य क्रिया विशेषण की जो विशेषता बतलाता है उसी को बोलते हैं क्रिया विशेषण। यहाँ पे सी लुक्स वह दिखती है, कैसा दिखती है पता नहीं चला, ब्यूटीफुल यानी वह सुंदर दिखती है, यानी ये वर्ब है और इसका विशेषण ये बतलाया, यानी इसका भी बताया इसका भी बताया, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव ना होकर के ये एडवर्ब हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे ही रन्स फास्ट, और मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ही रन्स यानी वह दौड़ता है, कैसे दौड़ता है पता नहीं चल रहा है, इसलिए अब यहाँ पे जो फास्ट लग गया यानी ही रन्स फास्ट, यानी वह तेज़ी से दौड़ता है और इसलिए जो है ये एडवर्ब हो जाएगा, यानी ये जो है यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन का डिफिनीशन और इसका एग्जाम्पल। प्रीपोजिशन का डिफिनीशन होता है कि किसी भी वाक्य में जो संज्ञा और सर्वनाम के जो पहले आकर प्रयोग होता है और उस दोनों के बीच का जो संबंध है उसको बतलाता है, उसी को प्रीपोजिशन कहता है। यहाँ जो एग्जाम्पल है द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कहते हैं किताब किस पर है, यानी यह जो किताब है वो किसी एक दूसरे के ऊपर है यानी टेबल के ऊपर, यानी ये जो है टेबल है और ये नाउन है और ये भी नाउन है और इस दोनों के बीच में प्रयोग हुआ है ऑन हुआ है और इसलिए ऑन क्या बता रहा है पर का बोध करा रहा है और इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन जो है ये ऑन जो है प्रीपोजिशन है, यानी द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब टेबल पर है, यानी इस प्रकार से ये संबंध बतला रहा है, दोनों के बीच का संबंध बतला रहा है और दोनों के बीच में प्रयोग भी हो रहा है। मैंने बताया था डिफिनीशन प्रीपोजिशन का कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम के पहले आकर प्रयोग होता है अथवा बीच में भी आकर प्रयोग होता है और दोनों के बीच का संबंध बतलाता है, उसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। अब जस्ट नेक्स्ट सेंटेंस है मे आई कम इन, यहाँ पर क्या है मे आई कम इन, यानी यहाँ पे जो है यहाँ पर आई जो है प्रोनाउन है और ये जो इन जो है ये आपका एडजेक्टिव है। यहाँ पर एडजेक्टिव है, ये प्रीपोजिशन है, यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है मे आई कम इन, यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस मे आई कम इन, यहाँ पे इन जो है ये आपका प्रीपोजिशन है क्योंकि ये पूछ रहा है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसलिए यहाँ पर जो संबंध बतला रहा है कहाँ अंदर आने की। नेक्स्ट सेंटेंस जो है सी राइट्स विद पेन। अब देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर जो विद है, यहाँ पर विद जो है ये आपका यहाँ पर प्रीपोजिशन है। कैसे प्रीपोजिशन है, यहाँ पर क्या कहता है ये सी जो है ये
प्रोनाउंस है। राइट्स माने लिखना है। ये पेन कोई नाउन है, प्रोनाउन नहीं है। ये पेन नाउन है, यहाँ है सर्वनाम। मैंने क्या बताया कि संज्ञा और सर्वनाम के बीच में जो आकर प्रयोग होता है और दोनों का शब्द बतलाता है, उसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। यहाँ पर विद यानी वह लिखती है, क्या चीज़ से लिखती है, तो पेन से लिखती है, यानी वह कलम से लिखती है। और ये विद ये बतला रहा है इस दोनों के बीच का संबंध कि वह क्या चीज़ से लिखती है, तो कलम से लिखती है। विद से का बोध कराता है और इसीलिए यहाँ पर विद ये प्रीपोजिशन है। तो इस प्रकार से हम ये प्रीपोजिशन का डिफिनीशन समझे हैं और एग्जाम्पल समझे। इस प्रकार से आप सेंटेंस में चूज कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको इस प्रीपोजिशन के बाद जो कंजक्शन इंटरजेक्शन बचा है 2, इसका कंप्लीट करूँगा चौथे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।